अगर आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। इसमें सबसे पहले एडवांटेज ये है कि इस कंपनी में आपको क्लेम सेटलमेंट करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली कंपनी में जाकर अपने क्लेम की सेटलमेंट कर सकते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे बिना किसी रुकावट और परेशानी के क्लेम सेटलमेंट की जाती है। इसमें तीसरा एडवांटेज ये है कि इस कंपनी के जितने भी नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ये कंपनी कैशलेस ट्रीटमेंट की फैसिलिटी देती है। अब बात करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की नई लॉन्च की गई पॉलिसी यंग स्टार पॉलिसी के बारे में। ये पॉलिसी स्पेशली यंगस्टर्स के लिए बनाई गई है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी के स्पेशल फीचर्स के बारे में। इस पॉलिसी का पहला फीचर ये है कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो इसमें हॉस्पिटल रूम रेंट पर कोई भी कैपिंग नहीं है। इस पॉलिसी का दूसरा फीचर ये है कि इस पॉलिसी को आप जितनी बार रिन्यू कराएंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। इस पॉलिसी का तीसरा फीचर ये है कि इसमें आपको लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबल की फैसिलिटी मिलती है। इस पॉलिसी का अगला फीचर ये है कि इसमें आप पॉलिसी के बीच में अपने फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको ई मेडिकल ओपिनियन की फैसिलिटी मिलती है। इस पॉलिसी का अगला फीचर ये है कि इसमें आपको ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की फैसिलिटी मिलती है। अगर आप इस पॉलिसी के वेलनेस प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो आप पॉलिसी में 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। इस पॉलिसी का अगला इंपॉर्टेंट फीचर है मिशन बेसिक सम इंश्योर फॉर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। इन सभी फीचर्स को हम इस वीडियो में आगे डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। इस पॉलिसी में मिनिमम एंट्री एज है 18 साल और इस पॉलिसी में मैक्सिमम एंट्री एज है 40 साल। स्टार हेल्थ ने ये पॉलिसी यंगस्टर्स के लिए ही डिजाइन की है तो इसमें पॉलिसी होल्डर की एज 18 से 40 की रखी गई है। इस पॉलिसी में बच्चे की एज 91 दिन से 25 साल तक रखी गई है। मतलब अगर बच्चे की एज 25 साल से ज्यादा की है तो उसे इस पॉलिसी में ऐड नहीं किया जा सकता। आप उसके लिए अलग से यंग स्टार पॉलिसी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के सम इंश्योर्ड की। अगर हम इंडिविजुअल यानी सिंगल पर्सन की बात करें तो इस पॉलिसी का मिनिमम सम इंश्योर्ड 3 लाख का है और फ्लोटर पॉलिसी यानी फैमिली के लिए ली गई पॉलिसी के केस में पॉलिसी का मिनिमम सम इंश्योर्ड 5 लाख का है। इन दोनों केसेस में आप पॉलिसी को मैक्सिमम 1 करोड़ तक ले सकते हैं। अगर आप ये पॉलिसी अपनी फैमिली के लिए ले रहे हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 अडल्ट और 3 बच्चे कवर हो सकते हैं। इस पॉलिसी में सम इंश्योर्ड की ऑप्शन है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़। इस पॉलिसी में 2 ऑप्शनल प्लान इंक्लूड हैं जो है सिल्वर प्लान और गोल्ड प्लान। इस पॉलिसी का पॉलिसी टर्म मिनिमम 1 साल का और मैक्सिमम 2 साल का है। इसके बाद आपको पॉलिसी को रिन्यू कराना होता है। अब बात करते हैं पॉलिसी के प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस के बारे में। इस पॉलिसी में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड अवेलेबल हैं। इसमें आपको मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली मोड के लिए ईसीएस मोड मिलता है। मतलब आपके बैंक अकाउंट से ये प्रीमियम ऑटो डेबिट होता है। अगर सीधे सीधे कहें तो इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम पेमेंट करने की इंस्टॉलमेंट्स में ऑप्शन मिल जाती है। मिड टर्म इंक्लूजन ऑफ एडिशनल पर्सन। इसमें अगर आपने एक पॉलिसी ली है चाहे वो इंडिविजुअल है या फ्लोटर है और पॉलिसी के दौरान अगर आपकी शादी हो जाती है और आप पॉलिसी में अपनी पति या पत्नी को ऐड करना चाहते हैं तो इसमें जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से अगले 45 दिन तक आपको स्टार हेल्थ कंपनी में इंटीमेशन देना है ताकि वो आपके पॉलिसी के अंडर आपके पति या पत्नी को ऐड कर दें। इस पॉलिसी में अगर आपने कोई बच्चा लीगली अडॉप्ट किया है तो उसको पॉलिसी में ऐड करने के लिए उसका इंटीमेशन आपको 45 दिन के अंदर देना होता है। इस पॉलिसी में अगर आप किसी न्यूली बोर्न बेबी को ऐड कराना चाहते हैं तो उसका इंटीमेशन 90 दिन में देकर उसको ऐड करा सकते हैं और इस पॉलिसी में 91 दिन से उस न्यूली बोर्न बेबी की कवरेज शुरू हो जाती है। प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग। इस पॉलिसी को लेने के लिए इस पॉलिसी से पहले आपको किसी भी मेडिकल चेकअप की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो इसमें आपकी पॉलिसी कवरेज पहले दिन से ही शुरू हो जाती है बिना किसी मेडिकल चेकअप के। अब बात करते हैं इस पॉलिसी की कवरेज के बारे में जो कि सिल्वर प्लान और गोल्ड प्लान में सेम रहेगी।
इस पॉलिसी में डे केयर ट्रीटमेंट कवर हैं। डे केयर ट्रीटमेंट वो हैं जिनके लिए आपको हॉस्पिटल में 24 घंटे से कम के लिए एडमिट होना पड़ता है, जैसे डायलिसिस है, कीमोथेरेपी है। इस पॉलिसी में आपके प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस भी कवर होते हैं। मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने के 60 दिन पहले तक के मेडिकल एक्सपेंस इसमें कवर होते हैं। इस पॉलिसी में पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस भी कवर होते हैं, जिसमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अगले 90 दिन के मेडिकल के एक्सपेंस कवर होते हैं। इस पॉलिसी में आपको ई मेडिकल ओपिनियन मिलता है। अगर आप डॉक्टर से फोन पर कोई मेडिकल सलाह लेते हैं तो उसके खर्च भी इसमें मिलते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में सिंगल प्राइवेट एसी रूम लेते हैं तो उसमें आपके रूम रेंट की कोई भी कैपिंग नहीं है। इसमें आपके किसी भी तरह के बोर्डिंग और नर्सिंग एक्सपेंस भी कवर होते हैं। इस पॉलिसी में आपके सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, मेडिकल कंसल्टेंट, मेडिकल स्पेशलिस्ट की फीस, ब्लड एनेस्थीसिया की फीस, ऑक्सीजन ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस कवर होते हैं। और इसमें पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने के लिए अगर एम्बुलेंस की जरूरत होती है तो उसके चार्जेस भी कवर होते हैं। इस पॉलिसी में आपको हेल्थ चेकअप का बेनिफिट मिलता है। ये हेल्थ चेकअप का बेनिफिट आपको पॉलिसी के रिन्यूएबल टाइम पर ही मिलता है। मतलब अगर आपकी पॉलिसी को 1 साल कंप्लीट हो गया हो और आपने पॉलिसी पीरियड के दौरान कोई क्लेम लिया हो या ना लिया हो, और जब आप पॉलिसी को रिन्यू कराते हैं तब आपको कुछ अमाउंट हेल्थ चेकअप के लिए भी मिलता है। अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हैं और उसमें 3 लाख के सम इंश्योर को चुन रहे हैं तो इस केस में आपको 1500 रुपए का हेल्थ चेकअप मिल जाता है। और 5 लाख के सम इंश्योर पर अगर आप इंडिविजुअल हैं तो 2000 रुपए का, और फ्लोटर हैं तो 3000 रुपए का हेल्थ चेकअप आपको मिलता है। अगर आप 10 लाख के सम इंश्योर पर पॉलिसी लेते हैं तो इंडिविजुअल के केस में 3000 रुपए और फ्लोटर के केस में 4000 रुपए आपको हेल्थ चेकअप में मिलते हैं। और 15 लाख से 1 करोड़ के बीच का सम इंश्योर है तो 3500 रुपए आपको इंडिविजुअल के केस में और फ्लोटर के केस में 5000 रुपए हेल्थ चेकअप के लिए मिलते हैं। इसमें आप स्टार हेल्थ के कस्टमर केयर के फोन नंबर पर कॉल करके अपना हेल्थ चेकअप की बुकिंग करा सकते हैं। इसमें कंपनी आपके हेल्थ चेकअप के लिए जो भी पेमेंट करती है वो बेसिक सम इंश्योर में इंक्लूड नहीं होती, और हेल्थ चेकअप ना कराने पर ये आपका पैसा कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता। इससे अगला बेनिफिट है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड। यहाँ ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का मतलब ये हुआ कि आपकी पॉलिसी का जो भी सम इंश्योर्ड बनता है वो उस साल के अंदर दोबारा से रिस्टोर हो जाता है अगर आप उसको रीयूज करना चाहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जिसमें एक पर्सन ने एक फ्लोटर प्लान लिया है और उसका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए है। अगर किसी कारण पॉलिसी होल्डर को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है और उस टाइम और उनके हॉस्पिटल का एक्सपेंस 10 लाख रुपए बनता है, यहाँ उसी पॉलिसी पीरियड के दौरान अगर उनकी वाइफ या उनका बच्चा या वो खुद दोबारा किसी और बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनके हॉस्पिटल के खर्च के लिए जो उनका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए का है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। यानी कि इस 1 साल की पॉलिसी पीरियड के पॉलिसी होल्डर को 20 लाख रुपए का क्लेम रिस्टोरेशन फैसिलिटी के अंडर मिल जाता है, जबकि उनकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए है। इस पॉलिसी का अगला फीचर है क्यूमुलेटिव बोनस या नो क्लेम बोनस। इस फीचर में अगर आपने पॉलिसी पीरियड के दौरान पूरे साल में कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो नेक्स्ट ईयर रिन्यू कराते टाइम आपको बेसिक सम इंश्योर्ड का 20% पॉलिसी में और ऐड हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक पॉलिसी होल्डर ने एक पॉलिसी ली जिसका सम इंश्योर्ड था 10 लाख रुपए और उस पूरे साल में कोई भी क्लेम नहीं लिया, और नेक्स्ट ईयर जब पॉलिसी को रिन्यू कराते हैं तो इसमें 10 लाख का तो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड ही रहेगा, और इसके साथ में नो क्लेम बोनस के तौर पर यानी कि 2 लाख रुपए और मिल जाएंगे। मतलब अगर आप उस साल वन टाइम क्लेम करते हैं तो यहाँ पे आपको 12 लाख रुपए मिल जाएंगे। इस पॉलिसी में आपको रिस्टोरेशन की फैसिलिटी भी मिलती है। मतलब यहाँ पर एक बार 12 लाख का क्लेम लेने के बाद अगर आपको फिर से क्लेम की जरूरत पड़ती है तो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए फिर से आपको रिस्टोर हो जाएगा। मतलब उस साल आप टोटल 22.5 लाख रुपए पॉलिसी क्लेम में ले सकते हैं। इस प्लान में एक और फीचर है जो है स्टार वेलनेस प्रोग्राम। इस वेलनेस प्रोग्राम के अंडर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए कुछ वेलनेस एक्टिविटीज करनी होती हैं। वो सभी वेलनेस एक्टिविटीज आपके मोबाइल ऐप के थ्रू डेली मॉनिटर की जाती हैं और उन वेलनेस एक्टिविटी के बेस पर
आपको कुछ वेलनेस पॉइंट मिलते हैं। यहाँ 200 से 350 वेलनेस पॉइंट अर्न करने पर आपको 2% का प्रीमियम रिन्यूएबल डिस्काउंट मिलता है। 351 से 600 पॉइंट अगर आप अर्न कर लेते हैं तो यहाँ आपको 5% का डिस्काउंट प्रीमियम में मिल जाता है। अगर आप 601 से 750 पॉइंट अर्न कर लेते हैं तो यहाँ आपको 7% का डिस्काउंट मिलता है। इसी तरह 751 से 1000 पॉइंट अर्न करने पर तो मैक्सिमम आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ये डिस्काउंट आपको नेक्स्ट प्रीमियम पर मिलता है। अभी तक हमने जितने भी बेनिफिट्स देखे हैं ये सिल्वर और गोल्ड प्लान में दोनों प्लान में कॉमन थे। अब बात करते हैं गोल्ड प्लान के कुछ एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में। गोल्ड प्लान में जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है वो है डिलीवरी एक्सपेंस का। यहाँ अगर आपने 3 साल कंटिन्यूसली पॉलिसी को चलाया है तो इसमें आपको डिलीवरी एक्सपेंस के तौर पर 30,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन इस पॉलिसी में मैक्सिमम 2 डिलीवरी ही कवर होती हैं और पर डिलीवरी आपको मैक्सिमम 30,000 रुपए मिलते हैं। इस गोल्ड प्लान में जो आपको दूसरा एडिशन बेनिफिट मिलता है वो है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। इस बेनिफिट के अंडर अगर आपने पॉलिसी ली हुई है और अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो यहाँ 1 दिन का कंप्लीट हॉस्पिटलाइजेशन पर यहाँ आपको कंपनी 1000 रुपए देती है। ये फैसिलिटी पॉलिसी में आप पहले 7 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन पर ही ले सकते हैं और एक पॉलिसी पीरियड के दौरान आप टोटल 14 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन कैश बेनिफिट ले सकते हैं। इस बेनिफिट में आपका 1 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन कैश डिडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप 7 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं तो आपको पर डे 1000 रुपए कैश में कंपनी देती है। तो यहाँ पे आपको जो टोटल कैश मिलेगा वो होगा 7 डेज माइनस 1 डे डिडक्टेबल, मतलब टोटल 6 दिन के पैसे हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के अंडर मिल जाएंगे। ये गोल्ड प्लान का अच्छा बेनिफिट है जो पॉलिसी होल्डर गोल्ड प्लान में ले सकता है। अब बात करते हैं पॉलिसी के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में जो कि गोल्ड प्लान और सिल्वर प्लान दोनों में एप्लीकेबल होते हैं। इसमें पहला है 10% का रिन्यूएबल डिस्काउंट। इसमें अगर आपने पॉलिसी 36 साल होने से पहले ली है और अगर आप पॉलिसी को 40 साल पूरे होने तक लगातार रिन्यू कराते हैं तो इस पॉलिसी में 41वें साल से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपके हर बार पॉलिसी को रिन्यू कराने पर। इस पॉलिसी में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इसमें आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो सेक्शन 80D के अंडर आता है और टैक्स फ्री होता है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के वेटिंग पीरियड की। इस पॉलिसी में पॉलिसी लेने के पहले 30 दिन के अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी कवर नहीं होगी, लेकिन अगर एक्सीडेंट होता है तो वो पॉलिसी लेने के पहले दिन से ही कवर होगा। इसके अलावा कुछ एक स्पेसिफाइड बीमारियां हैं, स्पेसिफाइड इलनेस हैं जिनकी कवरेज पहले 12 महीने तक नहीं मिलती। वो स्पेसिफाइड इलनेस आपके पॉलिसी बॉन्ड में मेंशन होंगी। इसमें अगर आपको कोई बीमारी पहले से है तो वो भी पहले 12 महीने तक कवर नहीं होगी।